नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको डुमरांव नगर परिषद का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। साथ में जो यहाँ पे आम नागरिक है उनसे मिला जा रहा है, यहाँ की समस्याओं के बारे में जाना जा रहा है। साथ में जो इस वक्त प्रत्याशी के रूप में उभर के सामने आ रहा है, जो चर्चित चेहरे हैं चेयरमैन के लिए, उन तमाम लोगों से मिल रही है हमारी टीम और ये जानने का प्रयास करें कि इस बार चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या है, किस मैनिफेस्टो के साथ चुनावी मैदान में। तो अभी हमारे साथ मौजूद है संतोष कुमार यादव। हालांकि इनका राजनीतिक करियर काफ़ी लंबा रहा है। युवा काल से ही जब छात्र छात्र संघ में थे, छात्र संघ के नेता है ना, छात्र संघ के नेता के रूप में भी राजनीतिक करियर इनका जुड़ा हुआ है और इस बार नगर परिषद से चेयरमैन पद के लिए सामने है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे इस बार जो चुनाव में आया है तो चुनाव लड़ने का कारण क्या हुआ, किस मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में है। इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर इस कि आप। बार चुनाव में चेयरमैन पद के लिए, हालांकि सबसे युवा प्रत्याशी के रूप में है, तो क्या लग रहा है जनता किस तरह का समर्थन आपको दे रही है? और ये चुनाव सीधे जनता से जोड़ दिया गया है तो पैसों का खेल तो खत्म हो गया, क्योंकि इसके पहले सीधे वार्ड पार्षद चुनते थे तो काफ़ी अविश्वास लगता था, कार्य में दिक्कतें होती थी। लेकिन इस बार जो चुनाव में आप हैं तो क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव लड़ने का? सबसे पहले तो नगर परिषद डुमरांव के सभी सम्मानित जनता को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, नगर परिषद डुमरांव सबसे पुराना नगर परिषद रहा है। इस शाहाबाद का सबसे पुराना नगर परिषद क्षेत्र रहा है और नगर परिषद के नाम पे नगर परिषद को जो सुविधा मुहैया होनी चाहिए, आप लोगों ने तमाम जगह पे ग्राउंड रिपोर्ट किया, देखा होगा कि हमारा शहर पूरा समस्या है यहाँ पे। चाहे वो नल जल की समस्या हो, जल जमाव की समस्या यहाँ व्याप्त है पूरे शहर में हमारे। और मैं पूर्व में नहीं जाना चाहता हूँ कि पूर्व में किन्होंने क्या किया, ये सभी जनता जान रही है, हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस हिसाब से जनता टैक्स पे कर रही है ग्रामीण इलाकों के अलावा यहाँ के लोग, तो उस हिसाब से यहाँ के लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। जी तो जिसका कारण है कि जनता में बदलाव का लहर भी है। जी। तो किस तरह का समर्थन आपको यहाँ की जनता से मिल रहा है? देखिए, जनता का पूरा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि बचपन से ही, छात्र जीवन से ही हमने अपने आप को समाज में ही रखा और समाज से ही जुड़ा रहा, जिसके कारण यहाँ की जो प्रमुख समस्याएं हैं, आप भी जानते हैं कि जब नगर परिषद में हम होर्डिंग टैक्स देते हैं तो उसके अनुसार हमें यहाँ सुविधा मिलनी चाहिए। ना हमारे यहाँ शिक्षा व्यापक स्तर पे है, ना स्वास्थ्य सुविधा है, ना कोई रोजगार है। एक चीज़ और और हम उसके बात कर ले, अलावा जो करप्शन का मामला है, जो पीएम आवास गरीब जनता के लिए दे रही है, वो लगभग नगर निगम, नगर परिषद या फिर नगर पंचायत, तमाम जगह पे करप्शन सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो क्या लग रहा है अगर जनता आपको मौका देती है तो इस पे अंकुश लगेगा? जनता हमें मौका देती है तो निश्चित तौर पे हमारे नगर परिषद क्षेत्र के जितने भी गरीब परिवार हैं, जिन्हों की आज़ादी के आज आज तक आवास नहीं मिल पाया है, मैं निश्चित तौर पे दावा करता हूं कि हमें आने के बाद उन्हें आवास योजना का लाभ मिलेगा। और जितना भ्रष्टाचार और कमीशन का काम खेल होता था इस नगर परिषद में, वो बिल्कुल ख़त्म होगा। क्योंकि इसके आप अलावा भी, सपना क्या है, मेन टारगेट सपना क्या ये है कि रखेंगे? देखिए अक्सर क्या होता है ना कि इस पावर इतना बड़ा है ना कि लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। मैं निश्चित, अभी आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने हमारे बिहार को 1 लाख आवास योजना दी है। अब 1 लाख आवास योजना जब बिहार को मिला है तो उसमें जितने भी तेज तर्रार हमारे नगर परिषद चेयरमैन, मेयर, नगर पंचायत के चेयरमैन हुए, चाहे प्रखंड प्रमुख हुए, ये लोग सारे अपना लिस्ट वहाँ आवास विभाग बिहार सरकार को लगा रहे हैं कि हमें इतने की ज़रूरत है, हमें इतने की ज़रूरत है, और यहाँ लोग सोए हैं। तो मैं निश्चित तौर पे अगर 500, 1000, 2000 भी आवास की आवश्यकता होगी तो मैं निश्चित नगर विकास विभाग से, आवास विभाग से लाकर
सभी लाभार्थियों का देने का काम करूँगा। जैसा कि आप एक युवा हैं तो खासकर युवाओं के लिए बात कर लें तो रोजगार सबसे गंभीर समस्या है। तो अगर जनता आपको मौका देती है, युवा के लिए सबसे बड़ा कदम क्या होगा? देखिए, युवाओं के लिए सबसे बड़ा कदम यही होगा कि नगर परिषद द्वारा सृजन रोजगार जो आज तक ना किसी को पता है और ना किसी को मिल रहा है। मेरा विज़न देखिए बिल्कुल साफ है कि मैं उन तमाम बेरोजगार को रोजगार देने का काम करूंगा, चाहे वो नगर परिषद से दुकान की व्यवस्था हो, चाहे वो नगर परिषद से जो लोनिंग प्रक्रिया होती है उसके तहत उनको रोजगार में लाया जाए। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि पूरे बिहार में नगर परिषद डुमरांव के पास जितनी सरकारी ज़मीन है उतना ज़मीन किसी के पास नहीं है। कोई नगर परिषद को आप देख लीजिएगा, किसी नगर परिषद के पास उतना ज़मीन नहीं है। और हमारा ज़मीन किसे दिया जा रहा है? बीएमपी कैंप बनाने के लिए, जेल बनाने के लिए। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे ज़मीन पे यही सब बनते रहेंगे तो हमें उससे क्या लाभ मिलेगा? यहाँ कल कारखाने आए, उसके लिए मेरा कदम होगा कि तो उद्योग जिसके धंधे लिए लगें। देखा जाए तो इसके लिए प्रतिनिधि इन सब बातों पे गौर करे, उसका उपयोग करे जिससे नगर परिषद के लोगों को फायदा हो, लेकिन उस हिसाब से उस वैसे लोगों के हाथ में बागडोर नहीं है। देखिए, पहले तो ये पैसा का खेल होता था जिसमें हम लोग कभी आने के लिए सपना होते थे कि क्योंकि हम लोग बहुत एक किसान परिवार, एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और उसमें बहुत बड़े तौर पे पैसे का खेल होता था। और मैं निश्चित तौर पे अब तो ये जनता के हाथों में चला गया है, तो निश्चित तौर पे कहेंगे कि जनता इस बार जिसे चुने एक बेहतर अपना अध्यक्ष चुनेगी जो कि डुमरांव का सपना साकार करेगा। और निश्चित तौर पे डुमरांव को एक मूलभूत सुविधा जो होती है शहर को, ये शहर को मिलेगा। और तो इसके निश्चित लिए यहाँ की जनता का आशीर्वाद लेना अति आवश्यक है, लेकिन कुछ प्रत्याशी ऐसे भी आएंगे जो इस चुनाव को दूसरे रुख तरफ ले जाना चाहेंगे। जैसा कि लगभग सभी चुनाव में देखा जाता है, या तो राजनीति को धनबल की तरफ मोड़ा जाता है, जातीय समीकरण की तरफ मोड़ा जाता है। तो क्या लग रहा है, जनता इन तमाम मुद्दों से ऊपर उठेगी? देखिए, यहाँ की जनता शुरू से ही जागरूक है। जाति पाति धर्म की राजनीति हमारे यहाँ नहीं होती है। और निश्चित तौर पे कहेंगे कि एक हम ही ऐसे प्रत्याशी हैं जिसका समर्थन हर समाज का है, हर जाति का है, हर धर्म का है। क्योंकि छात्र जीवन से ही हमने सीखा कि राजनीति में कोई जाति और धर्म नहीं होता है। बहुत से लोगों के लेकिन मन में ये भी होगा कि युवा प्रत्याशी है, क्या अनुभव की कमी, मतलब जो भी जनता है उनको ऐसा लगा कि अनुभव की कमी हो सकती है। अनुभव की कमी है तो मैं खुले तौर पे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि डिबेट कर लें। जितने भी प्रत्याशी हैं जितने भी प्रत्याशी हैं नगर परिषद क्षेत्र के, वो डिबेट कर लें, ओपन डिबेट, जनता के सामने डिबेट कर लें। मेन मार्केट में, मेन मार्केट में ओपन ओपन तो बता रहा हूँ ना, ओपन डिबेट कर लें। जनता को भी लगे कौन कितना जनता है। को भी लगे कि किसमें कितना है। बता तो रहे हैं कि हमारे पास विजन है। इस डुमरांव को अगर नंबर 1 नगर परिषद मैंने नहीं बनाया तो आने वाले वक्त में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि एक मॉडल के रूप में डुमरांव को देखना चाहते हैं। और इसी डुमरांव की बदौलत बिहार की राजनीति को आने वाले समय में निश्चित तौर पे प्रभावित करेंगे। क्योंकि आज मैं बिहार के तमाम 30-32 जिलों में अपना संगठन रखा हुआ हूँ, लेकिन जहाँ जाता हूँ तो वहाँ कुछ हमें दिखाने के लिए नहीं होता है। एक छोटा प्लेटफॉर्म है लेकिन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं बिहार के तमाम जिलों में जाऊँगा तो गर्व से कह सकूँगा कि आके मेरे नगर परिषद डुमरांव को देख लीजिए कि मैंने कैसे बनाया है। तो जो सपना देखें आप डुमरांव नगर परिषद को लेके, इसके लिए जनता से क्या अपील कीजिए? जनता से मेरा एक ही अपील है कि आने वाला चुनाव जो है ये आपके 5 साल समय को निश्चित करता है। और ये 5 साल का समय बहुत बहुमूल्य है,
कीमती है, इस समय को बर्बाद ना करें और बागडोर उन्हीं के हाथ में दें जो कि इस काम को कर सकें, इस काम को करने के लायक हों। एक तरफ फर्श पे ले जाने वाले लोग हैं, एक तरफ फर्श पे ले जाने वाले लोग हैं। तो जनता सब जानती है सर, जनता सब जानती है कि क्या करना है, नहीं करना है। मैं तो बता रहा हूँ ना आपको कि 5 साल ये समय बर्बाद ना हो, इस समय का उपयोग हो। और निश्चित तौर पे मैं आपको फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ कि शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, रोजगार को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सौंदर्यीकरण हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे फिर राशन किरासन हो, इन सब को सुधार करके एक बेहतर नगर परिषद जो डुमरांव बनेगा वो बिहार का नंबर 1 नगर परिषद बनेगा। संतोष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।